जिस हेतु जिस उपलक्ष्य में यह सत्संग का आयोजन है वह सब आप जान ही रहे हैं कि प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्री देवव्रत साहू जी एवं पुत्रवधू सरोजिनी साहू जी को प्रथम कन्या रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में यह एक दिवसीय सत्संग का आयोजन यहाँ किया गया है और ये वास्तव में सतयुगी कार्य है। हमेशा इस बात को आप जानते हैं कि छठी वाले कार्यक्रम में कैसे कैसे आयोजन होते हैं। तो क्योंकि ये सत्संग का कार्यक्रम है, सत का संग हो जाना ही सत्संग है। सत का संग नहीं हुआ है, इसीलिए तो मनुष्य सुख का सागर होते हुए भी दुख का सागर बन गया है। हम सब रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है पर दुख की राशि क्यों बन गया? इसका कारण बड़ा सरल है, उदाहरण देने से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे कपड़े जो है अगर फट गए हैं, सिलाई करने के लिए क्या चाहिए? सुई चाहिए, और सुई हमको सूजा इसके रूप में दिख रहा है, सब्बल के रूप में, तो फिर सिलाई हो पाएगा? है सुई पर सब्बल के रूप में दिख रहा, तो कैसे सिलाई हो पाएगा? इसी प्रकार जो परमात्मा है वो हमको जगत दिख रहा है, तो परमात्मा अगर जगत दिख रहा है तो उससे व्यवहार कैसा होगा? जगत के रूप में व्यवहार होगा। जिसके लिए हम कहते हैं कि ये जगत झूठा है, माया है, मिथ्या है, प्रपंच है, भवसागर है, आदि आदि नामों से इसको कहते हैं। परंतु वास्तव में क्या है, यथार्थ में क्या है? हमारे महापुरुषों ने कहा कि दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमुदारहण नाशाग्रवलोकिनी। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। ज्ञानमय दृष्टि करिए, ये जो जगत दिख रहा है ये परमात्मा है। यानी सुई को सुई दिखना चाहिए और सब्बल को सब्बल दिखना चाहिए। हम सुई को सब्बल सरीके देख रहे हैं और सब्बल को सुई सरीके देख रहे हैं, तो इसीलिए उसके साथ व्यवहार गड़बड़ हो रहा है। जगत देख करके व्यवहार करने से जगत सरी का व्यवहार होता है, झूठा सरी का व्यवहार होता है, और झूठ मूठ व्यवहार इनसे करेंगे तो हमारे धर्म शास्त्रों का नियम क्या है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। इससे हम झूठा व्यवहार करेंगे तो उधर से क्या मिलेगा? झूठा व्यवहार मिलेगा। बेईमानी का व्यवहार करेंगे तो बेईमानी मिलेगा, और सत व्यवहार करेंगे तो सत मिलेगा। सत व्यवहार होगा सत को जानने से, वही सत का दर्शन यहाँ कराया जाता है। ये चराचर सृष्टि जो है सत स्वरूप परमात्मा ही है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत, भगवान शंकर इस बात को कह रहे हैं, विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत तो कासन करहि विरोध। देखिए, इस प्रकार अगर हमको दिख गया, इस प्रकार हमको बोध हो गया, तो सबसे सत्व्यवहार प्रारंभ हो जाए, और सबसे सत्व्यवहार होगा तो जो जस करई सो तस फल चाखा के रूप में हमको परिणाम मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीन है सुख होत है और दुख दीन है दुख होत। तो सबसे प्रेममय व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम के राज्य में यही था कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। तो विषमता मिटाने के लिए और सबसे प्रेम में व्यवहार करने के लिए निजमूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। तो ये निजमूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है, इसको जानने के लिए यहाँ जो दृष्टि दी जाती है उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसको सर्वांग योग कहते हैं, अनन्य योग कहते हैं, पुरुषोत्तम योग कहते हैं। बहुत से नाम है उसके, नाम भले कुछ हो, लेकिन इस विश्व से अपनी अनन्यता का बोध होना बहुत जरूरी है।
देखिए, हम एक बार परमात्मा है कहेंगे तो लोग भले ही ना माने, पर इस बात को अगर जान लेते हैं कि हमारा अनन्य इस संबंध है इस विश्व से, तो अनन्य संबंध जब होता है तो स्वाभाविक कार्य होने लगता है, स्वाभाविक रूप से ऐसा कार्य होने लगता है। जैसे हम ट्रेन में जाते होते हैं, कोई हमारा व्यक्ति दिख जाता है, अपने ही आदमी उस बोगी में दिख जाता है, तो हम बुला करके अपने पास में बैठाते हैं, व्यवहार हमारा कितना बढ़िया हो जाता है। और वहीं 10-5 लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो जो अपनत्व तो दिखता है जब तब हमारा व्यवहार ठीक हो जाता है, और दूसरा दिखता है तो दुर्व्यवहार होने लगता है। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व से अपनत्व का बोध होना बहुत जरूरी है। निज प्रभुमय देखे जगत का आसन करेंगे, तो ये दृष्टि प्राप्त होती है यहाँ से। इसको कहते हैं आत्मदृष्टि, इसको कहते हैं परमात्म दृष्टि। जब परमात्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जब सत दृष्टि मिल जाती है, तब जगत दृष्टि जो है वो समाप्त हो जाती है। जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिसको जानने के बाद जगत नाम का चीज नहीं रह जाता, जग जाई हेराई माने जगत समाप्त हो जाता है, तो क्या दिखने लगता है? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, परमात्मा स्वरूप ही दिखने लगता है, सत ही सत दिखने लगता है। जे ही जाने जग जाए, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिस प्रकार जो सपने सिर काटे कोई, और जागे बिन न दूर दुख होई। यदि हमारे स्वप्न में कोई हमारा सिर काट ले, हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा सिर कट गया, तो हम क्या करते हैं? रोते रहते हैं। कब तक रोते रहेंगे? जब तक हमको कोई जगाने वाला ना हो। तो जैसे ही हम जगेंगे तो देखेंगे तो बड़ी प्रसन्नता हो जाएगी, अरे हमको तो बड़ा परेशानी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर कट गया। लेकिन जगने के बाद हमारा सिर सही सलामत है, तो हमको प्रसन्नता हो जाती है। इसी प्रकार इस सारे संसार को हम स्वप्न रूप में, जगत रूप में जो देख रहे हैं, वो जगत रूप समाप्त होकर के परमात्म स्वरूप, आत्म स्वरूप दिखने लगता है। जे ही जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। रजत सीप मह भास जिमि, यथा भानु कर वारी। यदप मृषा तहि काल सोई, भ्रम न सकत को उतारी। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तो ऐसे जो भ्रम हो गया है परमात्मा में, जगत का जो भ्रम हो गया है, उसको मिटाने वाले कौन है? तत्वदर्शी सद्गुरु ही ऐसे भ्रम को मिटाने में सक्षम होते हैं। हमारे सौभाग्य से 9 बुद्ध अवतार भगवान श्रीमानंद जी चैतन्य का आगमन इस धराधाम पर हुआ है, जिनने पूरे सारी चीजों को हमारे समक्ष प्रत्यक्षीकरण कर दिया। ये धर्म ग्रंथ हमारे समक्ष सब रखे हुए हैं। धर्म ग्रंथ के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्पी करी, प्रगट कीन बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनो हरि ज्ञान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। कलयुग में सदग्रंथ जो है वो लुप्त हो जाएंगे। ये तो सदग्रंथ रखा हुआ है, रामचरितमानस रखा है, गीता रखा है, वेद खरीदने तो वेद मिल जाएगा, उपनिषद मिल जाएगा, सब ग्रंथ मिल जाएंगे, कहीं नहीं गया है। लेकिन सदग्रंथ का लुप्त होने का मतलब क्या है? लुप्त होने का मतलब यह है सर्वार्थांश विपरीतांश बुद्धि सह पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि अर्थ का अनर्थ करने लगती है, तो सदग्रंथ का अनर्थ होने लगा है। आज तो सारे संसार में देखो वही बवाल मचा हुआ है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है सारे संसार में, बड़ा विपरीत अर्थ हो रहा है। सत अर्थ को नहीं जानने से वास्तव में मानव में वैमनस्यता पैदा हो जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे हम यदि नहीं जानते, अपनत्व का बोध नहीं होता, तो एक दूसरे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, और उसका परिणाम फिर अशांति होता है, दुख होता है। तो उस अशांति और दुख को मिटाने के लिए ही अवतार का आगमन होता है, जिनको कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए अवतार का आगमन होता है। अवतार के आगमन के पूर्व जो हम मानते रहते हैं वो सारा चीज मतपन संप्रदाय है।
मतपन संप्रदाय प्रकट तीन बहु पंथ, अनेक मतपन संप्रदाय को जो हम मानते रहते हैं, तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान जब आते हैं वो बताते हैं कि मतपन संप्रदाय को धर्म में विलीन करिए, धर्म का यथार्थ स्वरूप जानिए। धर्म है हमारा स्वभाव, हम जिस स्वभाव को लेकर पैदा हुए हैं उस स्वभाव के अनुरूप हमारा कर्म होना चाहिए। वो स्वभाव के अनुरूप जब कर्म नहीं होता है, हम संग दोष में फंस जाते हैं। संग दोष में फंस जाते हैं तो जो वास्तविकता है वो नहीं हो पाता हमारे से। संग दोष में फंसने से ही हमारा सही कर्म नहीं हो पाता है। हम लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, भ्रम के वशीभूत हो जाते हैं। लोभ और भ्रम में जो जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता। रजत सीट में भास जी, जैसे सीट में चांदी दिखने लगता है, और यथा भानु करवारी, जो सूर्य प्रकाशित है वो नहीं दिखता हमको, जो पानी में सूर्य दिखाई देता है उसकी हम कामना करने लगते हैं। और रज्जु रूपम परित्यज्य सर्पम गृह्णाति वै ब्रह्मात् तद्वत् सत्यम अविज्ञेय जगत पश्यति मूढ़ी। बहुत खुले शब्दों में आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं रज्जु रूपम परित्यज्य, जैसे धुंधले प्रकाश में हमको टेढ़ी मेढ़ी रस्सी जो है सर्प दिखाई देने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में भय पैदा हो जाता है। सर्प भले ही नहीं है वो, पर मन में भ्रम पैदा हो गया तो भय लगने लगेगा। हम घर में तार चर लेने के लिए गए तो एक बच्चा रस्सी को लेके भाग गया, तो हम क्या समझेंगे जो सर्प था वो घर के अंदर घुस गया। अब तो फिर रात भर नींद नहीं आएगा, तो घर भर के लोग बड़े परेशान होंगे। भले वो रस्सी है पर भ्रम के कारण हमको बड़ा भयभीत हो जाते हैं, दुख होने लगता है। तो रज्जु रूपम परित्यज्य सर्पम गृह्णाति नहीं होगा, तद्वत् सत्यम अविज्ञेय। उसी प्रकार सत्य को नहीं जानने से, सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जानने से जगत पश्यति मूढ़ भी, मूर्ख लोग जो है सत्य रूप परमात्मा को नहीं जानते, इसको जगत कहते हैं। तो जगत जब हम कहते हैं तो जगत को मिथ्या कहेंगे, माया कहेंगे, प्रपंच कहेंगे, झूठा कहेंगे, और इसके साथ फिर झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ से देना, झूठ मूठ का व्यवहार होने लगता है। अब बताइए, हमेशा मैं कहता हूं कि भाई दवाई वाले मिठाई वाले को नकली दवा बेच रहा है, मिठाई वाले जो है दवाई वाले को नकली दवा बेच रहा है, तो कौन किसको ठग रहा है? एक दूसरे ठग रहे हैं। दवाई वाला भी शुद्ध बेचे और मिठाई वाला भी शुद्ध बेचे, तो दोनों सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो दोनों दुखी हैं। वो सोचता है मैं सुखी हूं, वो सोचता है मैं सुखी, पर सुखी दोनों नहीं है, दोनों दुखी हैं। और दोनों सुखी रह सकते हैं, निश्चित रूप से सुखमय व्यवहार हो सकता है। सारे संसार में एक उदाहरण बड़ा अच्छा बताया गया है रामचरितमानस में। मतलब बंधे कीर मरकट की नाई। कीर मरकट की नाई बंधने का मतलब ये होता है कि जो तोता है उसको कोई बांधता नहीं है। दो शाखा के बीच में एक डंडा डाल के बीच में पोंगरी डाल देते हैं तोता पकड़ने वाले। तोता जाके बैठता है तो क्या पोंगरी क्या होता है, घूम जाता है, और तोता को फिर आकाश दिखने लगता है। अब उसको पकड़ा कौन है? वो छोड़ के उड़ सकता है, लेकिन उसको दिखता है कि मैं इसको छोड़ूंगा तो फिर उड़ के किसको पकड़ूंगा, तो इसलिए वो पकड़ा जाता है। तोता को कोई पकड़ा नहीं है, खुद ही पकड़ा गया। इसी प्रकार बंदर को पकड़ते हैं। बंदर को एक छोटी सुराही जिसका मुंह छोटा होता है उसको जमीन में गाड़ देते हैं और उसके चारों तरफ चना डाल देते हैं। बंदर जो है आके आसपास के चना खाता है और अंदर में भी चना डाला रहता है। सुराही में हाथ डालने के वक्त घुस जाता है हाथ, और फिर जब चना को पकड़ लेता है तो फिर हाथ को खींचता है तो सुराही से निकलता नहीं है। अब वो सोचता है कि वो खोलता ही नहीं मुट्ठी को, तो कौन पकड़ा है उसको? खुद ही पकड़ाए हैं, उसको किसी ने पकड़ा नहीं है। इसी प्रकार हम संसार को भ्रम से, इस संसार जो परमात्मा है इसको भ्रम से हमने संसार मान लिया, जगत मान लिया, झूठा मान लिया, और इसी को भवसागर मान लिया। व्यापक व्याप्य भाव परिपूर्ण ठौर कहाँ भवसागर।
वास्तव में भवसागर कुछ नहीं, सब सत्स्वरूप परमात्मा है। और उस सत का दर्शन हमको स्वाभाविक रूप से हो भी रहा है। किसी से हम कहें कि भाई पानी असत है क्या, तो पानी असत है तो मत पिए। हवा असत है क्या, हवा असत है तो मत लीजिए। अन्न असत है क्या, अन्न असत है तो मत खाइए। शरीर असत है क्या, तो कोई फांसी लगा ले, शरीर असत है तो असत कहने के लिए भी शरीर चाहिए। शरीर रहेगा तभी तो हम बोल पा रहे हैं, शरीर नहीं रहेगा तो कहाँ है जीव, जिसको हम जीव कहते हैं। जीव सत है, चलिए जीव सत है, शरीर असत है, तो कहाँ है जीव? यहाँ पर जीव दिखाई दे रहा है आपको। तो जीव कहने के लिए भी शरीर चाहिए। क्षर स्वरूप के बिना अक्षर स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। सगुण बिन निर्गुण पंग विचारा, जाको भेद न जाने गंवारा। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम हो। ऐसे चीजों को रामचरितमानस में हम इधर ध्यान ही नहीं देते। यही वास्तव में उसमें का ज्ञान विज्ञान है। रामचरितमानस में जो स्वरूप निरूपण बताया गया है वो इन्हीं चौपाइयों में बताया गया है, पर इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है। जाके अगुण न सगुण विवेका, अभी भैया जी ने बताया ना, जाके अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित बाद अनेका। बातुल भूत विवश मतवारे, ए नहीं बोलही वचन संहारे। तीन कर कहा करिए नहीं करुणा, जिन कृत महामोह मत पान। जो सगुण साकार क्या है, निर्गुण निराकार क्या है, इसको नहीं जानते। अब सगुण साकार हम प्रतिमा को कहते हैं। किसी से पूछें तो जल्दी बता देंगे भाई ये प्रतिमा सब सगुण साकार है। लेकिन सगुण साकार के विषय में क्या कहा गया है? जो सगुण साकार है, जो निर्गुण निराकार है, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। ऐसा हमको देखना चाहिए ना। सगुण साकार जो है अकथ, जिसका कथन नहीं किया जा सकता, अगाध अनादि और अनुपम दिखना चाहिए। सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों, तब तो बात ठीक है। जो परिभाषा दी गई है धर्म ग्रंथों में, उस परिभाषा के अनुसार जब हमको बोध प्राप्त होता है तभी वो सत है। उसमें मिलान करके देखना चाहिए हमको। उसके लिए मिलान करने के लिए 3 सूत्र भगवान श्री चैतन्य ने बताए। निज धी और सदगुरु कृपा, वेद वचन यह 3, मिलता ही अनुभव स्थिर भयो, कर्म हो सब क्षीण। पहली बात तो कोई व्यक्ति हमको बता रहा है तो हमारे बुद्धि को जचना चाहिए वो बात। बुद्धि को नहीं जच रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो बुद्धि को जचना बहुत जरूरी है। बुद्धि जो मिली हुई है इसीलिए हमको मिली है, लेकिन बुद्धि में भी विवेक शक्ति जागृत करना बहुत जरूरी होता है। वो विवेक शक्ति जागृत कहाँ से होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता। हमारे में बुद्धि प्राप्त हो गई है तो बुद्धि तो अबला है, इंद्रियों के और मन के वशीभूत होकर के वो चलता रहता है, क्योंकि वो अबला है। सबला तब बनती है जब आत्मस्वरूप का, परमात्म स्वरूप का बोध हो जाता है, तब बुद्धि सबला बनती है। उसमें विवेक शक्ति जब जागृत होती है तो निज धी और सदगुरु कृपा, तत्वदर्शी सदगुरु बताने वाले होना चाहिए। ये सदग्रंथ लुप्त इसीलिए हुए। लुप्त भय सदग्रंथ का मतलब ही है कि तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य नहीं मिला, संत का सानिध्य नहीं मिला। संत या सदगुरु जब मिलते हैं तभी तो संत कबीरदास जी ने कहा कि तुम कहते पुस्तक की लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे न कोई, जो देखी लख के कहे तो किंचित भिन्न न हो। अस मानस मानस चक्षु चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। मानस को समझने के लिए मानस चक्षु की जरूरत है, और मानस चक्षु मिलता किन से है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। वो हृदय में होता है। दलन मोहतम, उसका परिणाम क्या होता है? दलन मोहतम सोषु प्रकाशु, बड़े भाग आ वही ऊर्जासु। उघर ही विमल विलोचन ही के, तो मिट ही दोष दुख भव रजनी के। तब सूझ ही रामचरित मणिमाणी, गुप्त प्रगट जह जो जेहि
स्थानिक। गुप्त माने जो निर्गुण निराकार रूप से है, और प्रकट माने जो सगुण साकार रूप से है। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ब्रह्म दो नहीं है। सारे संसार में ब्रह्म को दो स्वरूप में मान करके लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा सगुण साकार है, कुछ लोग कहते हैं निर्गुण निराकार, और कुछ लोग कहते हैं परमात्मा के केवल नाम रखिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि रूपा, मोरे मत बर नाम दुहूते, किए जेहि युग निज बस निज बूते। अब यहाँ पर हमने समझ लिया सगुण साकार और निर्गुण निराकार परमात्मा के दो स्वरूप हैं, दोनों से नाम बड़ा है। तो नाम का हमने जब प्रारंभ कर दिया, लेकिन एक बात और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुराम। नाम भी जिसका देंगे तो किसका नाम देंगे? नामी का नाम देंगे ना। वस्तु का नाम है, और वस्तु के बाह्य स्वरूप का नाम सगुण साकार है, और आंतरिक स्वरूप का नाम निर्गुण निराकार है। लेकिन सगुण साकार और निर्गुण निराकार और नाम तीनों से ऊपर जाना है हमको। को कह सत्य झूठ कह को, युगल प्रबल करी माने, तुलसीदास परिहरी तीन भ्रम तब आपन पहचाने। तीनों ही भ्रम है। वस्तु को जानना पड़ेगा। पायो जी मैंने नाम अर्तन धन पायो, पर वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनाए। मेरे सदगुरु जी ने मुझे 10 वस्तु का दर्शन करा दिया, जिसको कुछ भी नाम अब दे सकते हैं। तो नाम और नामी को समझना बहुत जरूरी है। भरी की भले वस्तु भले भले। इस बात को सभी संतों महापुरुषों ने कहा है कि सरगुण निर्गुण तो है पिता हमारा। देखिए कितना सुंदर बात संत कबीरदास जी कहते हैं। निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण मातु हमारी। अब काला बंदो काला रौंदो, दोनों पड़ला भारी। माने एक छोटा और एक बड़ा नहीं है, दोनों वस्तु के दो भाव हैं। इसी प्रकार आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, साकारम च निराकारम निर्गुणम च गुणात्मकम, तत् सर्वम परम ब्रह्म इति वेदांत जिन्नेवा। न परमात्मा अकेला सगुण साकार है, न परमात्मा अकेला निर्गुण निराकार है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा के दो भाव हैं। तो इस प्रकार ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। जिस विश्वरूप परमात्मा को जान करके, विश्व एक वस्तु का नाम है, ये विश्व वस्तु है। विश्व वस्तु के अनेक नाम हैं। वही राम है, वही श्याम है, बुद्ध वही वह अरहतवर है। गॉड कहें, अल्लाह कहें, हम नियम नियंता या नेचर हैं। अशरीरी सशरीरी कहले बुद्धि लगाती हो जो बंधन, पर सबके भीतर फिरक रहा है उसी देव का मादक स्पंदन। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। जब वस्तु का बोध हो जाता है तो उसका कुछ भी नाम दे दीजिए। नाम और नामी का बोध समझ में आ गया तो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पर नामी का बोध हो गया तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक गिलास में पानी रखा है तो एक व्यक्ति उसको पानी कहते हैं, एक उसको वाटर कहते हैं, एक उसको आग कहते हैं। तो अब तीनों में झगड़ा हो जाएगा भाषा में, लेकिन कह किसको रहे हो? तो पानी वाले को पूछोगे तो गिलास में रखा है उसको मैं पानी कह रहा हूँ। वाटर वाले को पूछोगे तो गिलास में रखा है उसको मैं वाटर कह रहा हूँ। और आग कहने वाले क्या कहेंगे? जो गिलास में रखा है उसको मैं आग कह रहा हूँ। इसी प्रकार वस्तु बोध होते ही सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। विश्व एक वस्तु है, वस्तु के अनंत नाम है। तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। विश्व एक वस्तु है जो अनामय है, पर इसका पहचान करके अपने मत के अनुसार आपको जो रुचिकर लगता है वो नाम दे दीजिए। पर ये विश्व वस्तु का बाह्य स्वरूप जो 8 भावों का बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले 5 तत्व और मन से दिखने वाले त्रिगुण, जो यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे के रूप में संपूर्ण विश्व में अपने ही साधनों के द्वारा बोध होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा 5 तत्व का दर्शन होता है। देखिए, जो संपूर्ण विश्व में जिसको हम दृश्य कह रहे हैं, जो दृश्य है वही दृष्टा है और वही दर्शन है। तीनों मिलकर
एक है। दृष्टा दर्शन दृश्य तीन नहीं है, परमात्मा में यही विशेषता है। जो दृश्य दिख रहा है रूप भाव से वो अग्नि तत्व का गुण है। जो आंख बना हुआ है दृष्टा, जो रूप को देखने वाला है, वो भी अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। और जो प्रकाश है जिसके माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है दर्शन स्वरूप, तो प्रकाश नहीं होता तो रूप को हम देख लेते क्या? तो रूप भी अग्नि तत्व का गुण है और आंख भी अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है, और जो प्रकाश है वो भी स्वयं अग्नि तत्व है। तो तीनों मिलकर क्या है? जिसको हम दृष्टा दर्शन दृश्य अलग अलग कह रहे हैं, वो तीनों मिलकर एक ही है। उसी प्रकार ये पांच ज्ञानेंद्रियों से दिखने वाले पांच तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तत्व रूप में है, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं मिश्रण होने के कारण, लेकिन नाम तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ही है। तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसी को तन्मात्र तत्व के रूप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहते हैं। वही साधन के रूप में आंख कान त्वचा जिह्वा नासिका बना हुआ है। ये पांचों के पांच मिलकर के कितना हो गया? 15 हो गया। ये 15 नेत्र कहलाते हैं। कहीं कहीं 15 नेत्र जो लिखा हुआ है रामचरितमानस में वही है। तो ये वास्तव में 15 नहीं है, ये सब एक ही तत्व के 15 स्वरूप हो गए। अनेक भिन्नताएं इसमें दिखने लगी। इसी प्रकार मन के द्वारा त्रिगुण का दर्शन होता है 17 स्तंभ का। ये 17 स्तंभ ही देखो, 5 तत्व जो दिखता है वो 5 बड़े देवता कहलाते हैं। जहां तहां सुर बैठे करी खाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तहां सुर बैठे करी खाना। ये 5 देव हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त्रिदेव हो गए। ये त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्वगुण की विभूति कौन कहलाते हैं? सत्वगुण की विभूति विष्णु, रजोगुण की विभूति ब्रह्मा और तमोगुण की विभूति शंकर। देखिए विश्व प्रकृति में जो सत्व रजतम है वही विभूति रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश कहे गए हैं। जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है जिस व्यक्ति में, वो समाज को का पालन का काम करता है। जिसमें रजोगुण की विभूति जो होते हैं वो समाज को संगठित करने का काम करता है, नियमावली बनाता है। और जिसमें जो तमोगुण की विभूति होते हैं वो समाज में जो उल्टा सीधा काम होता है उसको दंड देने का काम करते हैं, वो शंकर कहलाते हैं। और शंकर एक दो नहीं है। उपजहि जासु अंश ते नाना, नाना उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान। ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च सर्वभूत जायत, नाश मेवानी भूयंतो सलिल नीरवार्यम। इसको कहा गया जैसे नदी में जल जो है वो प्रवाहित होती रहती है लगातार, इसी प्रकार उस परमात्मा से अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु अनेक शंकर पैदा होते हैं। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। ये शक्ति के रूप में उमा रमा ब्रह्माणी और शक्तिमान के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये 5 त्रिगुण ही त्रिशक्ति के रूप में है। और विभूति रूप में देखेंगे तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो संपूर्ण विश्व में त्रिगुण। हमारे में भी 3 गुण हैं, उसी त्रिगुण से तो काम हो रहा है। बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल रज भाव और अहंकार यह तमोगुण चित्त सुप्रकृति स्वभाव। हमारे शरीर में त्रिगुण कैसा काम कर रहा है? बुद्धि सत्वगुण के रूप में है, सत्वगुण से बुद्धि बनी हुई है, रजोगुण से मन बना हुआ है और तमोगुण से अहंकार बना हुआ है। तीनों से तो काम ही हो रहा है। हमारे मन से काम हो रहा है, नहीं तो बुद्धि से काम हो रहा है, नहीं तो अहंकार से काम हो रहा है, नहीं तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय से काम हो रहे हैं, 5 प्राण से काम हो रहे हैं। सब वही तो काम कर रहे हैं, वही काम करने वाला है। और वही काम जो हो रहा है, और किसमें काम हो रहा है? जिसमें काम हो रहा है वो भी वही है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य सेवाहिता। वही अंदर है, वही बाहर है, वही बीच में है, वही दूर है, वही नजदीक है और वही बीच में है। दूर से दूर वही है, पास से पास भी वही है। तब वही हिलता डुलता है और वही अचल स्थिर है। सब चीज तो कहा गया है उसके लिए। तो है वही विश्वरूप परमात्मा। 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले 5 तत्व ये आदि अंत मत रहित अखंड इसमें दिखते हैं। त्रिगुण भी अखंड दिखता है।
आदि मध्य अंत एक त्रिगुण भी भरा हुआ है संपूर्ण विश्व में। न तदस्ति पृथिव्याम व दिव्य देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृतिर जैर मुक्तिया सदिव्य त्रिगुण। अब इसको देखिए कहाँ नहीं है 5 तत्व 3 गुण। 5 तत्व 3 गुण की समुच्चय अवस्था को ही सगुण कहते हैं, साकार कहते हैं। क्षेत्र, अपरा, माया, प्रकृति। प्रकृति भगवान श्री कृष्ण ने कहा अष्टधा प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु खम न बुद्धिरेव अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। और यह कष्टम जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम मम देहे, ये चराचर सृष्टि ही मेरा देह है। ये बाह्य शरीर परमात्मा का प्रत्यक्ष दिख रहा है जो आदि अंत मध्य रेख है। और इसी में बुद्धि के द्वारा देखते हैं अस्थि भाति प्रिय, इसमें माने इस विश्व रूप जो अस्तित्व है वही विभिन्न स्वरूपों में दिख रहा है और प्रिय रूप से ग्रहण हो रहा है अस्थि भाति प्रिय के रूप में। जो अस्तित्व है उसको कोई समाप्त करने में सामर्थ्य नहीं है किसी में। इसको उदाहरण दिया गया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जल हिम वाष्प बिलग नहीं जैसे। जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघल करके पानी बन जाता है, पानी किसी पात्र में ले जा करके आग जलाएंगे तो वाष्प बन जाता है, वाष्प धीरे धीरे ठंडी होगी तो फिर पानी बन जाएगा और ज्यादा ठंडी होगी तो फिर बर्फ बन जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की यही गति है। कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन होता है उसका नाम है क्षर, और परिवर्तन होते हुए अस्तित्व हमेशा रहता है उसको क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर निर्गुण निराकार क्षेत्रज्ञ आत्मा, उसी का नाम है, उसी का नाम ईश्वर है। समस्त ऐश्वर्य जो दिख रहा है वो ईश्वर के ही कारण है, अस्तित्व के ही कारण है। अस्तित्व के ही कारण ऐश्वर्य दिखता है। तो ये अस्तित्व जो है संपूर्ण विश्व में वो भी लबालब भरा हुआ है। लेकिन अस्तित्व कह के, अक्षर आत्मा कह करके, अक्षर सगुण साकार कह करके दो जो मानने लगते हैं हम, दो मानने से ही झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। संत कबीरदास जी ने कहा इसको चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन के बीच में एक पाट सगुण साकार का हो गया, एक पाट निर्गुण निराकार का हो गया। जैसे पाट में गेहूं पिसाई होता है या चने का पिसाई होता है या जैसे पिसाई होता है, उसी प्रकार हम सब पीस रहे हैं, कुछ सगुण साकारवादी कुछ निर्गुण निराकार।